हम्म तो मम्मी के लोहे के गेट को रस्ट क्यों लग जाता है, और चिप्स का पैकेट खोलने से कभी कभी उसमें से गंदी सी स्मेल क्यों आती है। तो आज करेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एंड फूड, जिन्हें कहते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स को बोलते हैं कोरोजन, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स को बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। अब कोरोजन क्या है? कोरोजन का मतलब है खुरना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, अंदर से खोखला हो जाना। तो होता क्या है, जब भी किसी मेटल को वो पानी या ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आ जाती है तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जिससे उसकी ऊपर वाली लेयर की ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो हो जाती है खराब। लोहे की चीजों को आपने आमतौर पर देखा होगा कि उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर सा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। ठीक है। आयरन का फॉर्मूला है Fe, और ऑक्सीजन है O2, साथ में वाटर। डिपेंड करता है एरिया में ह्यूमिडिटी कितनी है, इसलिए मैंने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है उन्हें मैंने x के साथ लिखा है, राइट। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमिडिटी। तो होता क्या है, एक कंपाउंड बन जाता है Fe2O3 इंटू XH2O, इसे ही रस्ट कहते हैं। यही रस्ट है, ये रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड है। और जब भी आप सिल्वर ज्वेलरी लेके आते हो तो कुछ महीनों के बाद उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। तो उसकी वजह क्या है? उसके ऊपर जो लेयर है दैट इज, उस लेयर का नाम क्या है? सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। ठीक है। इस सिल्वर के ऊपर जब लेयर बन जाती है तो सिल्वर ब्लैक हो जाती है। ऐसे ही कॉपर, कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर किस कलर की लेयर चढ़ती है? ग्रीन कलर की। तो वो चढ़ती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। ठीक है। तो ये हो गई मेटल्स की कोरोजन। अब इनसे बचने का कोई तरीका है? यस, जरूर है। तो सबसे पहले आप एक ट्रिक से समझो। ट्रिक में 4 लेटर्स याद रखो, P, G, A और C। पी से याद रखो पेंट। सबसे पहले आप कोई भी लोहे की चीज है उसे पेंट करके रखो। ठीक है। जी से गैल्वेनाइजेशन, आप लोहे की चीजों को गैल्वेनाइज्ड देख सकते हो, जैसे जो टैप्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं लोहे की, उनकी अंदर से गैल्वेनाइजेशन हुई होती है, यानी कि उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की लेयरिंग हुई होती है। उससे क्या होता है, ये चीजें चौबीसों घंटे पानी में रहती हैं, तो इस लेयर की वजह से उन्हें रस्ट नहीं लगता और चीजें ज्यादा देर तक टिकती हैं। थर्ड इज ए फॉर अलॉय। मेटल को, लोहे को एज सच नहीं यूज करो, आप उसमें कार्बन या निकल मिला के उसकी अलॉय बना लो। अलॉय बनाने से उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि आपके बर्तन, स्टील के बर्तनों को आपने कभी जंग लगे नहीं देखा है, मानते हो ना। थर्ड है सी फॉर कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब ये क्या है? कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब है लोहे को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके एक जो कंपाउंड बनेगा उससे उन चीज़ों को बनाना। ये प्रोसीजर किया जाता है एरोप्लेन की फॉर्मेशन में, जब बड़े बड़े जहाज बनाने होते हैं, या फिर ब्रिजेस में जिनकी ड्यूरेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। तो मैग्नीशियम और आयरन मिक्स करके कंपाउंड बनता है, उनसे जब चीज़ें बनाओ तो उन्हें भी रस्ट नहीं लगता। जिनको समझ आ गया है कमेंट में कोरोजन